सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। और आज लेके आई हूँ मैं Q&A सेशन, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैंने कोई Q&A किया नहीं था और बहुत सारे क्वेश्चन आके पड़े हुए थे मेरे पास में। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि मुझे किस किस के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज मैं सबके क्वेश्चन लेके बैठी हूँ और मैं जैसे सेम क्वेश्चन होंगे तो मैं आंसर नहीं करूँगी, मिलेगा मैं ज़रूर से आंसर करूँगी। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि मैं आपके सारे सवालों के, जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हुए हैं और जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करूँ। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया है वो है जॉली शर्मा का। जॉली शर्मा जी का बोलना है कि उनको 3 मंथ से पीरियड नहीं आया है और उनको बेबी भी चाहिए और उनकी एज 40 है। तो जॉली जी, सिंपल सी बात है, आपको 3 मंथ से पीरियड नहीं आया तो सबसे पहले आप अपने लोकल डॉक्टर से जाके मिलिए। आपको क्यों नहीं आया है, आप पास्ट में कौन सी मेडिसिन लेती थी और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स होंगे जिससे पता चलेगा। उसके बाद ही कोई भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएगा। अगर आप गायनोवेदा में डायरेक्ट बात करते हो या नामिया में करते हो या कोई भी आयुर्वेदिक साइट पे जाके बात करते हो तो सबसे पहले आपकी पास्ट हिस्ट्री मांगी जाएगी, उसके बाद ही कोई आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो आप जाके प्लीज़ लोकल गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए। सेकंड क्वेश्चन हेतल का। मैम, गायनावेदा जीव एंड फॉलिक एसिड मेडिसिन ले रही हूँ, 30 डेज साइकिल पीरियड नॉर्मल थे, AMH रिपोर्ट नॉर्मल है, AMH रिपोर्ट नॉर्मल है, 30 डेज साइकिल पीरियड में मुझे को 1 डे पीरियड नॉर्मल था, 2 डे पीरियड ब्लीडिंग नहीं आया था, 3 डे पीरियड ब्लीडिंग सेम कुछ भी नहीं आया, तो उससे कोई सॉल्यूशन है? देखिए, ये आपका हर मंथ होता है या इस मंथ हुआ है, ये आपको पहले तो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ एक दिन पीरियड आके अगर बंद हो गया है तो हो सकता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो कितना देर आया है, कितना आया है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को ये लेके रहता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब स्पॉटिंग होता है, बट ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी 1 से 2 दिन रहती है, तो इसीलिए आप वो मत समझिए। आपको या तो ये प्रॉब्लम हो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की होगी, या फिर आपको अगर ऐसा हर महीने होता है कि आपको पीरियड में इस तरह की प्रॉब्लम, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम है आपकी, जिसके लिए आपको प्रॉपरली पहले एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएगा। अन्यथा वैसे तो जीव और फॉलिक एसिड जब आप लेते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो कुछ टाइम ऐसा होता है, 1 से 2 महीने उसको बैलेंस होने में समय लगता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्मल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैम, गायनावेदा डाइट बुक हिंदी नहीं आती है? तो नहीं, ये अभी तक तो हिंदी नहीं आ रही है, इंग्लिश में ही आ रही है। और मेरे पास है गायनावेदा डाइट बुक, मैं फॉलो करती हूँ और जब भी मैं आपको डाइट के बारे में बताती हूँ तो उसी बुक से ही पढ़ के मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि मैं आपको कोई भी गलत एडवाइस ना कर सकूँ। सिंघा, मैम हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लास्ट 15 दिन से गायनावेदा जीवा ले रहे हैं, बट आज पीरियड स्टार्ट हो गया और वो ब्राउनिश कलर का हो रहा है। व्हाट शुड आई डू नाउ? देखिए, अगर आप सिर्फ 15 दिन से ले रहे हो तो आपको ब्राउनिश कलर एग इम्प्लांटेशन में भी होता है, तो आप ये देख लो वो कितना दिन हो रहा है, कितना देर के लिए हो रहा है, डिपेंड करता है। नहीं तो वैसे जीवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह का ब्लीडिंग या ब्लीडिंग का टाइम, ब्लीडिंग का डेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। और अगर एक दिन हो के बंद हो जाता है तो आप इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तभी होती है गाइज जब आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम में आप फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं, तभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम में अगर साथ में नहीं रहते हैं और उसके अदरवाइज आप साथ में रहते हैं तो थोड़ा कम चांस होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओ। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है, तो ये पॉइंट को भी आप लोग नोट रखिए। आजिम शेख, हेलो मैम, मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, मैं गायनावेदा की टीम से बात की है, उन्होंने कहा कि मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक के है, जीव फॉलिक एसिड काम नहीं करेगी, 1 ट्यूब ब्लॉक है तो ही जीव फॉलिक एसिड ले सकते हैं। जी हाँ, ये बात सही है सबा जी कि ये अगर दोनों ट्यूब आपकी ब्लॉक है तो ये काम नहीं करेगी। आपको इसके लिए लोकल डॉक्टर से मिलना चाहिए। लोकल डॉक्टर के पास क्या है, छोटी सी OT होती है जिसके थ्रू वो लोग उसको ठीक करते हैं और कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस भी आते हैं इसके लिए। तो आप अगर लोकल डॉक्टर से मिलेंगी तो आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि अभी गायनावेदा के पास नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, आगे मेडिसिन आ सकती है बट अभी फ़िलहाल नहीं है। जीव मेडिसिन अगर आपका एक ट्यूब ब्लॉक होता है तो उस पर काम करती है, तो ये अभी आपको लेके बेनिफिट नहीं मिलेगा।
या मेडिसिन में वर्क करता है भावना काले। लो AMH या मेडिसिन के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ भावना जी, लेकिन आपकी जो एग की क्वालिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, और उसको फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करता है। तो लो AMH वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है आपका AMH लेवल लो आते चले जाता है। तो ये मेडिसिन इसी तरीके से काम करती है। शाइन कलेक्शन, मुझे भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। कोई बात नहीं, शाइन कलेक्शन ज़रूर मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मैं भी उम्मीद पे कायम हूँ और मिलेगा, समय आने दीजिए, ज़रूर मिलेगा। बट आप अपने डाइट को, अपने फूड को, एक्सरसाइज को, मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए और उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। अब बात करते हैं मैं शेक बेस्ड। मैम आपका AMH कितना? मेरा है 3.2 AMH, काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या करें फिर भी नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं रीना झा। मैम मुझे PCOD है, पीरियड आते हैं 2 मंथ रहता है और हैवी फ्लो भी क्लॉट होता है, गायनोवेदा वीरा PCOD में ले सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई में। नहीं रीना जी, PCOD में आप मायरा वामा लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। PCOD PCOS के लिए ही वो मेडिसिन बनाई गई है। तो आप एक बार गायनोवेदा की टीम से भी बात कर लीजिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप कंफर्म करके आप मायरा वामा लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। उसके बाद अल्लाह आपको भी गोद भरेगी इंशाअल्लाह। आप सबकी मदद करती हैं, आपके लिए दुआ करेंगे। आमीन रुखसाद जी, भगवान करे ऐसा मेरे साथ भी हो और ऐसी तमाम औरतों के साथ हो जो ये मेरा वीडियो देख रही हैं। भगवान करें ऊपर वाले की दया से सबको ये मेहर मिले और सबकी गोद भरे, सब के बच्चे गोद में बच्चे किलकारी खाए। मैं भी यही चाहती हूँ और मैं भी यही दुआ करती हूँ और मेरी मदद के करने की रीज़न ही यही है कि मेरे जैसे जितनी भी महिलाएं हैं वो इस चीज़ को कर पाए, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत सारी है। बहुत सारी लेडीज़ मुझे मेडिसिन के लिंक भेज रही कि मैम यहाँ पे इसका रिव्यू करो, इसका रिव्यू करो। मैं करूँगी, मैं पता कर रही हूँ। मुझे जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं दिखेगा मैं रिव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि हेल्थ का मामला है। हाँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू करूँगी। जी का दीदी ये दवा के प्राइस कितना है? देखिए जो आयरन फॉलिक एसिड है ये 999 में तीन बॉटल आती हैं और जीवा जो है वो अगर कोई सेल चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है तो 2000 में एक बॉटल आती है। लेकिन अगर आप 3 लेते हो एक साथ तो आपको ये काफ़ी कम में पड़ जाती है, मतलब 3-3.5 में ही आपको 3 बॉटल मिल सकती है। और अगर आपका बजट नहीं है और अगर आपको सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है, तो आप नामिया भी यूज़ कर सकती है, जो 450 रुपये की एक बॉटल आती है, जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नामिया लेती थी और मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मैंने फिर ऑर्डर किया। 1 से 2 दिन में मेरा ऑर्डर मुझे मिल जाएगा, मैं फिर उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो बना के बताऊँगी। उसके बाद है बहुत सारे मैसेज जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं गाइज। सेम फायर फिजा गोरी, मैम मेरे गायनाविदा जीवा का टेबलेट चालू है तो क्या उसके साथ ले सकते हैं? हाँ, फिजा जी मुझसे पूछ रही मैम मेरा गायनाविदा जीवा का टेबलेट चालू है तो क्या उसके साथ ले सकते हैं नामिया के बारे में? जी हाँ, ले सकते हैं, लेकिन दोनों दवाई के बीच में आप 2 घंटे का गैप रखिएगा, उसको आप ले सकते हैं। निशान जी, आपने ये सिरप लिया है? नामिया के बारे में पूछ रहे। जी हाँ, मैंने लिया है। मैंने 1 मंथ ट्राई किया था, मेरा पीरियड भी रेगुलर हो गया था, लेकिन उस वक्त मुझे शुगर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके बाद मैंने लोकल डॉक्टर से मिला और उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि इस दवाई में शुगर के कंटेंट हैं, जबकि उसमें शुगर के कंटेंट नहीं थे। बट मैं उस वक्त डर से मैंने लिया नहीं, बट वो मेरी गलती थी। अगर मैं उसको लेते रहती तो मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई रहती और शायद मैं गायनाविदा दवाई के पीछे नहीं जाती। ऐसा नहीं कि मुझे गायनाविदा के लेके कोई अफसोस है, बट सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए तो वही बात है। मुझे सॉल्यूशन बहुत लेट हो रहा है तो वेट नहीं होता है कभी कभी। सुनीता यादव ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं सुनीता जी। और सीरियसली आपके मैसेजेस मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे हमेशा डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं। तो सुनीता जी ने बोला और होगा या नहीं ये तो किस्मत की बात है, जब किस्मत में नहीं होगा तो सब दवा फेल हो जाएगी। संतोष करना सीखना चाहिए। पर आपको मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप क्या आपका क्या दोष है जो कहना होगा। डॉक्टर गायनाविदा का टाइम बात होगा, सबके साथ हो तो आप भी हो। हाँ सुनीता जी, सबके साथ मैं भी हूँ जो मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर इसलिए करती हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, आप लोग काम करिए। तो इसीलिए
तुरंत मेरे पास एक सब्सक्राइब आया है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जस्ट मेरे पास एक कमेंट आया है कि पिंकी जी, मैम जीवा टेबलेट को लेने का तरीका क्या है एंड क्या जीवा टेबलेट के साथ आयरन फोलिक एसिड भी लेना है? जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए तो आपको आयरन फोलिक एसिड ज़रूर लेना है। और जीवा लेने का तरीका ये है कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के बाद 2 टैबलेट लीजिए, रात को डिनर के बाद 2 टैबलेट लीजिए। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है यानी गैस बनता है पेट में, तो आप हमेशा उसको हल्के गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको गैस नहीं बनेगी। तो आपको 4 टैबलेट दिन में लेनी है, 2 ब्रेकफास्ट के बाद, 2 रात में डिनर के बाद। तो चलिए, उनका कमेंट इसी बीच आ गया तो मैंने आंसर कर भी दिया। मुझसे पूछा था, मैम मिल्क बिल्कुल नहीं पी सकते हैं क्या, या चाय भी नहीं पी सकते हैं क्या? देखिए, एक बात मैं बता रही हूँ मोनिका जी, चाय तो मैं भी पीती हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं 2 बार दिन में दूध की चाय पी लेती हूँ, लेकिन मैं अमूल का पाउडर दूध यूज़ करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो भी दूध ही है, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। और रहा बात बिल्कुल नहीं पीना, ऐसा नहीं है। आप क्रीम हटा के अगर आपको दूध पीने की हैबिट है तो आप ज़रूर पीजिए, लेकिन क्रीम वाला दूध। उसके बाद है लव कुमार, मैम गायनावादा मेडिसिन कितनी एज के ले सकते हैं प्लीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं आप गायनावादा मेडिसिन ले सकते हैं, चाहे आपकी एज 35 से 40 है या 45 है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम इस मेडिसिन से रिलेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम कुछ भी और आप इस मेडिसिन को ले रहे हो। आपको नेचुरल प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी आप इस मेडिसिन को इंटेक करिए, वरना मत करिए। आई एम टेकिंग जीवा टेबलेट सिंस 24 जुलाई। मुझे पीरियड्स हमेशा रेगुलर रहते थे, बट दिस टाइम आई मिस्ड पीरियड बाय 15 days बट नो प्रेगनेंसी डिटेक्टेड। इज दैट ड्यू टू जीवा टेबलेट और एनीथिंग एल्स? प्लीज सजेस्ट मैम। या नीरू जी, ऐसा होता है जब आप जीवा टेबलेट स्टार्ट करते हो तो आपके पीरियड्स ऊपर नीचे होती है, फ्लो ऊपर नीचे होता है, टाइम ड्यूरेशन तक ऊपर नीचे होता है। आपको पेट के नीचे क्रैम्पिंग भी होगी, आपको कमर दर्द भी देगा, आपको बैक में पेन हो सकता है, आपको थकान फील हो सकता है। इस तरह की जीवा टेबलेट जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको 1 से 2 महीने ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये जब इंटरनल जाती है तो ये वर्क करना स्टार्ट करती है अपना। तो इसको बैलेंस करने में, हार्मोन को बैलेंस होने में टाइम लगता है। आपको पता है कि वुमेन्स की जो बॉडी है वो पूरी तरह हार्मोन पे डिपेंड करती है। हमको जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा स्थिर होने में समय लगता है, बट आप टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगी। अलीशा खान में 3.74 है और मुझे PCOD भी नहीं है। गुड। यूट्रस भी नॉर्मल है, दोनों ट्यूब ओपन ही, हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, पर फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, क्या करूँ? 3 साल हो गए शादी को। अलीशा जी, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी सारी रिपोर्ट सही आती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी भी होती है। दूसरी बात है AMH आपका अच्छा है, मतलब आपकी AMH की जो क्वांटिटी है आपकी ओवरी में वो काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी ना हो, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जीव टेबलेट ले लीजिए, आयरन फोलिक एसिड लीजिए, आपको ज़रूर कंसीव होगा, अल्लाह ज़रूर आपको देगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मधु चौहान, मैम मुझे 1 साल पहले मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। अब मेरा राइट साइड की ट्यूब नहीं है और राइट की ठीक है। कई बार टेस्ट और स्कैन भी करवाया, सो अब नॉर्मल है। समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। क्या मैं गायनावादा से नॉर्मल कंसीव कर सकती हूँ? कर सकते हो। आप गायनावादा की जीव टेबलेट को लीजिए और उसके साथ आयरन फोलिक एसिड लीजिए, आप ज़रूर इसको में कंसीव कर सकते हो। ये है वैशाली महंत, मेरा AMH लेवल 0.08 है, एज 36 है और 2 बार IVF करवाया, सक्सेस भी गया, लेकिन हार्ट बीट नहीं आई और मिस कैरेज हो गया। तो अब मैं कौन सी टैबलेट लूँ कि बेबी की हार्ट बीट और ग्रोथ अच्छी हो? देखिए वैशाली जी, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। इसके लिए आपको लोकल डॉक्टर से ही मिलना होगा, या गायनावादा की टीम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उससे लेके उनसे बस ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आ रही है, ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। कंसीव नहीं करने के लिए हम लोग आपको सजेशन दे सकते हैं, बट ये क्यों हो रहा है इसके लिए, ये क्योंकि विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए आप लोकल डॉक्टर से मिलिए, या फिर आप गायनावादा की डॉक्टर से बात कर सकती हैं, तो आप उनसे बात करके उनसे सजेशन लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैडम डॉक्टर का नंबर सेंड करिए। रामनाथ, देखिए डॉक्टर का नंबर मेरे पास भी नहीं है, डॉक्टर से मेरी बात नहीं होती है, जो मेरी टीम से बात होती है उसका नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आप जाके चेक करिए और उनसे वैसे ही बात हो सकती है। पॉसिबल नहीं है उनका नंबर, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है।
तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी है गाइस जो मेरे पास में फॉरेन कंट्री वाले हैं जो मुझे बोलते हैं कि आपके वीडियो मुझे हिंदी में समझ में नहीं आते, आप प्लीज़ इंग्लिश में बनाइए, प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, आई एम नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज। ओके, सॉरी फॉर दैट, मैं अब सबटाइटल लगा दूँगी इंग्लिश का, तो आप लोग ज़रूर जाके आप इंग्लिश में देख लीजिएगा उसको। एंड मुझे पता नहीं था कि मेरे वीडियो वहाँ तक पहुँचने लगी है, तो मैं अब से आगे से ध्यान रखूँगी ये बात को। एंड आज का एक कमेंट है प्रिया गुजराती। प्रिया जी मुझसे हमेशा मेरा नंबर मांगती हैं कि मैम आप अपना नंबर दीजिए। प्रिया जी नंबर देना पॉसिबल नहीं है, रीज़न इज़ दैट कि फिर मैं आपको दूंगी तो मैं बाकियों को कैसे ना दूँ, है ना। तो इसीलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको मैं आंसर करूँगी। और जब मैं आंसर नहीं कर पाई, मैं आपको इस तरीके Q&A वीडियो में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ज़रूर करूँगी मैं रिप्लाई। मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ, जो लोग मुझे नेगेटिव बोलते हैं ना, मैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ कि ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, है ना। हर किसी का वेलकम है मेरी ज़िंदगी में, आप मुझे बोलो सुनाओ चलेगा, क्योंकि शायद जो लोग अच्छा करते हैं ना उनको सुनना बहुत पड़ता है, ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो इट्स ओके। अब है पीहू जी ने मुझे लगातार 6-7 कमेंट किए हैं। मैम गायनोदा टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेल में रिपोर्ट भी भेजी और उन्होंने देखने से मना कर दिया कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं देखते ठीक से, बता भी नहीं पा रहे हैं कौन सी मेडिसिन लूँ, ना कोई क्लिनिक ना डॉक्टर से डायरेक्ट बात, बस इनकी बातों में आकर ले लो। मैम बात मनी की नहीं है, मतलब काफ़ी बुरा हुआ है इनके साथ लगता है। मैम बात मनी की नहीं है, यहाँ बात है हेल्थ की, इमोशन से खेल रहे हैं। सब जानते हैं ना कि वुमेन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट और इमोशन से जुड़ी हुई है, तो पागल बना रहे हैं। और है प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड, मुझे तो आप गायनोदा की स्पॉन्सर्ड लग रही हैं, आपकी बात पर ट्रस्ट करने को दिल नहीं कर रहा। एंड उनकी टीम की हैंडल करती हैं सब। मैंने पूछा भी क्या डॉक्टर से बात हो सकती है, बट शी डिडंट रिप्लाई। एंड या मे बी एंड सॉरी एक्चुअली आई फेड अप विथ ऑल प्रॉब्लम, आई कांट अंडरस्टैंड क्यों, क्या करूं, क्या नहीं लगता है कोई तो हो जो सच बता दे। पीहू जी मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रही हूँ। एक औरत जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हर औरत इमोशन हो रही है, इमोशनल होना उसका एकदम नेचुरल है और फेडअप होना भी नेचुरल है। तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आपने जो बोला मुझे कोई बात नहीं है, मैं आपको नहीं पता है, बट मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बनाती हूँ। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, बीच में मेरे से गायनोदा की टीम ने कांटेक्ट किया था, मेरे वीडियोस उनको पता चले थे, मैंने 1-2 वीडियो आप इस तरह के कमेंट्स पे बनाए थे कि गायनोदा ट्रस्टेबल नहीं है, इस तरह की मैंने 1-2 वीडियो डाले थे, तो उस पर उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। एंड उन्होंने मुझे कोलैबोरेशन के लिए बोला था कि आप हमारी गायनोदा टीम के साथ कोलैबोरेशन कीजिए, लेकिन मैं कसम से बोल रही हूँ आपको, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं किया। रीज़न ये है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने सुना है, सबका सुना है, बट जब तक मुझे खुद में मिल जाएगा ना, या मेरी जितने सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई मुझे बोल देगी ना कि मैम मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, मैं मान लूँगी। तो मैं हेल्थ से रिलेटेड किसी को गलत गाइड कभी नहीं करती हूँ, और मैं गलत लोगों के साथ काम भी नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे, मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, भगवान के डालती हूँ, मेरे निजी लाइफ के डालती हूँ। रीज़न क्योंकि बस ये चैनल मेरा है, मैं इसमें अपने हर चीज़ें को शेयर करती हूँ। किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं ठीक है, लेकिन मैं किसी को गलत चीज़ें तो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करूँगी। और रही बात कि हाँ फेडअप होने की, तो डेफिनेटली मैं भी होती हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो आपने मुझसे शेयर किया। एंड मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था, और मैंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताया भी था, मुझे याद है। तो कोई बात नहीं, इस Q&A वीडियो में मैंने आपका भी एक टॉपिक उठा लिया है। और जिनके भी मुझे कमेंट आज के बाद से लगेंगे कि मुझे कॉल पे बात करनी चाहिए, आप लोग अपना नंबर मुझे ज़रूर छोड़ दीजिएगा कमेंट में, मैं आप लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगी और मैं आप लोगों से डेफिनेटली बात करूंगी। और कांटेक्ट नंबर छोड़ने के साथ साथ आप लोग अपना जो टाइम है वो भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप किस टाइम पे फ्री रहते हो, मैं आपको डायरेक्टली कॉल बैक करने वाली हूँ। और मैं ऐसे 5 लोगों को कॉल करूँगी। अभी तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं 3 लगातार,
तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को कॉल करूँगी, बुधवार गुरुवार ऐसे डेज में। तो आप लोग मुझे अपना नंबर ज़रूर दे दीजिएगा और देखती हूँ कौन है वो मेरे पास जिनके कमेंट्स मुझे भर भर के इस Q&A वीडियो में आते। इस Q&A वीडियो में जिसके सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आएंगे, प्रॉब्लम्स की कमेंट, अच्छे बुरे मुझे नहीं चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगेगी, मैं डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करूँगी। तो ये आज का Q&A वीडियो है। आई होप आप लोगों के आपको क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, है ना। और चलती हूँ, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छा से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, बस अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी मेडिसिन को फॉलो पे रखिए और टाइम टू टाइम आप लोग अपने लोकल डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट से भी मिलिए, जाके अपना अल्ट्रासाउंड, अपने ब्लड टेस्ट आप लोग ज़रूर करवाते रहिए 2 महीने में एक बार, ताकि आपको पता चले कि आप जो ये मेडिसिन ले रही हो ये आपको इम्प्रूव दे भी रहा है कि नहीं। तो चलते हैं, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, है ना, बहुत जल्दी। और हाँ, जल्दी से कमेंट करो और जितने लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना। बाय गाइस।